अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नताशा वकास। एज यू ऑल नो दैट आज की जो वीडियो है वो है अल्टीमेट मेकअप ब्रश गाइड। क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें कोई अच्छे से ब्रांड के ब्रशेस बता दें, कोई अफोर्डेबल हो ब्रांड और इकोनॉमिकल भी हो, जिसके ब्रश की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो आज की वीडियो है उसी बारे में। मैं आपके साथ आज 4-5 ब्रशेस के ब्रांड शेयर करूँगी जो मेरे पास हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ब्रांड अच्छे हैं, अफोर्डेबल हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, और जिनके ब्रशेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको देख पड़ेगी ये पूरी वीडियो। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास मेकअप ब्रशेज हैं वो हैं ये मेक कंपनी के। ये पूरा का पूरा है, इसका मेरे पास है पाउच। इसके 2 स्ट्रिप भी होते थे, 2 यहाँ। उसके अलावा एक और जो मेरे पास ब्रशेस का सेट है, ये वाला ब्रश का सेट है मेरे पास। ये ओवल ब्रशेस किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इनकी हाइप थी, तो इस वजह से मैंने भी बाय किया। जो ब्रशेस है इसमें जो मेरे मोस्टली ब्रशेस यूज होते हैं वो ये 3 ब्रशेस हैं जो यूज होते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास ब्रशेस हैं वो हैं ज़ोएवा के, ब्यूटीफाई बाय आमना के मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फोकेलियर के भी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं उसके भी क्लिप चला दूंगी आप लोगों के साथ। उसके अलावा भी मैंने सेपरेट भी बहुत ज़्यादा ब्रशेस बाय किए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो मैंने बाय किए हैं। मैंने एक फाउंडेशन ब्रश बाय किया था क्योंकि ये किसी भी पैलेट के अंदर ये वाला ब्रश नहीं आता। इसका नेम जो मुझे आज तक नहीं पढ़ना आता कि क्या है इसका नेम। और ये 1600 का मुझे मिला था ब्रश। और ये जो सारे ब्रशेस है ना, वो मैंने इतने सारे मेकअप ब्रशेस की किट और लेने के बावजूद भी ये सब ब्रशेस जो है वो मैंने सेपरेट लिए हैं, क्योंकि ये ब्रशेस उनके अंदर थे ही नहीं। ये फाउंडेशन ब्रश एक जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये इसको हम बफिंग करके या स्टिपलिंग करके यूज़ कर सकते हैं। अभी बल्कि एक ब्रश मेरा अभी भी कम है, वो है स्टिपलिंग ब्रश, और उसके लिए मैंने 3-4 शॉपकीपर को ऑनलाइन भी कहा कि मुझे लाजमी मंगवा कर। ये वाला ब्रश जो है ना वो स्टिक फाउंडेशन होती है ना, उसके लिए अच्छा होता है। मतलब स्टिक फाउंडेशन है या कोई भी थिक कंसिस्टेंसी में जो फाउंडेशन होती है उसके लिए अच्छा होता है। और जो स्टिपलिंग ब्रश होता है ना, वो जो फाउंडेशन लाइट वेट फाउंडेशन, बीबी क्रीम वगैरह, उनके लिए हमें अगर लाइट कवरेज चाहिए होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और मेरा स्पूली खराब हो गया था तो मैंने ये 2-in-1 ब्रश लिया था। ये एक जो था ये कंसीलिंग के लिए, ये जो आईब्रोज की कंसीलिंग करनी होती है उसके लिए यूज होता है ये, और ये जो स्पूल फॉर्म करने के लिए स्पूल यूज होता है। लेशिस पे मस्कारा लगाने के बाद जब हम एम्प्टी मस्कारा फेरते हैं लेशिस पे, उसके लिए यूज होता है। ये मैंने सेपरेट लिया था। एक ब्लश का ब्रश लिया था सेपरेट, और ये किस कंपनी का है, आई थिंक सेंसी का है ये प्रोफेशनल, ये वाला ब्रश। ये मैंने एक पाउडर यूज करने के लिए, जो लूज पाउडर अप्लाई करते हैं फेस पे या फेस पाउडर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर एक ये स्मॉल स्टिपलिंग ब्रश था कंसीलिंग वगैरह। तो ये दोनों ब्रशेज, ये वाले जो दोनों ब्रशेज हैं, देखें ये वाला कर्व थोड़ा सा स्लांट है ना ये वाला ब्रशेज, तो ये इस जगह पे क्रीज क्रिएट करने का यूज होता है। और ये वाला ब्रशेज जो है, जो हार्श लाइन होती है ना, उसको ब्लेंड करना, और एक दफा तो इस तरह से इजिली इस ब्रश की वजह से ब्लेंड हो जाती है। तो ये था इन चारों ब्रशेज का यूज। सिग्मा का ब्रश था तो ये मुझे मिल गया था तो मैंने ले लिया। और ये वाला ब्रश था जो मैंने मिस रोज की जो फाउंडेशन ब्लेंड की थी, वो मैंने इस वाले ब्रश की मदद से ब्लेंड की थी। ये वाला ब्रश है पेंसिल ब्रश है। ये जो टेयर डक होता है ना, इनर आई, इसी के लिए यूज होता है। ये वाली जगह अगर हाईलाइट करनी हो ना आपने, तो उसके लिए ये वाला ब्रश यूज होता है। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज होता है, कंसीलर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। ये वाले ब्रशेज आते हैं किट के अंदर। ये वाला ब्रश है, ये आगे से थोड़ा सा कर्व में है, और ये वाला ब्रश भी जो है आई शेड्स के लिए यूज होता है। नीचे लगाना हो, आपने आंखों के नीचे लगाना हो, उसके लिए आई शेड्स, ब्लैक शेड जितने भी यूज करने हो, डार्क शेड, उनके लिए ब्रशेस मैंने सेपरेट रखे हैं। फेवरेट ब्रश ये क्रायलॉन का है, और ये आया था 350 समथिंग का। और ये आईलाइनर ब्रश है उसका, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इससे लाइनर लगाना बहुत ज्यादा ईजी। कहने का मकसद ये था कि आप लोग जो सेपरेट किट ले रहे हो ना, वो बिल्कुल फजूल है, आपके पैसे ज़ाया होंगे, जैसे कि मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लोग सेपरेट किट लो, क्योंकि किट भी अगर आप लेंगे तो उसके अंदर ये वाले ब्रशेज होंगे ही नहीं। ना उसमें फाउंडेशन ब्रश होगा, ना उसके अंदर स्टिपलिंग ब्रश होगा, ना उसके अंदर पाउडर बफिंग वाला ब्रश होगा। वो आपको सेपरेट कुछ के अंदर होते हैं हाइलाइटर ब्रश वगैरह, पर बाकी आपको लगा रही हूँ ये फार्सली का लिक्विड ग्लास सीरम, और ये सब जो है वो मास्टर ड्यूब है। तो ये देखिए, इसको आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी ब्रश की जरूरत नहीं है। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपने फेस से प्राइमर। इसके लिए भी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ब्रशेस हाथ की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश किया करें प्राइमर को अपवर्ड डायरेक्शन में या क्रिस क्रॉस में ब्लेंड किया करें, और गर्मियों में कम लगाया करें। फिलिंग के लिए आपको ब्रश जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड है, और जो ब्रश आपको रिक्वायर्ड है वो ये है एंजल शेप ब्रश है। ये आपके आईब्रो की शेप है, तो वो करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आईब्रो कैसे फिलिंग करते हैं कंप्लीट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है मेरी वीडियोस के अंदर, तो आप जाके चेक कर लें। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल विद ब्रशेस गाइड के साथ आपको बताया हुआ है कि कौन सा यूज करना है इनको कंसील आउट, जिससे इनकी शेप मजीद डिफाइन। ब्रश है आपके पास तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको पता है आजकल जो कंसीलर आए हुए हैं इनके अंदर ऑलरेडी एप्लीकेटर होता है आगे की तरफ, जैसे इसके अंदर भी है एप्लीकेटर, इसके अंदर भी आगे की तरफ एप्लीकेटर है, जिसके लिए हमें ब्रश की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इससे भी कंसील आउट कर सकते हैं अपनी कंसीलर एप्लीकेटर है।
क्योंकि इसके आगे एप्लीकेटर तो है लेकिन डार्क सर्कल वगैरह के लिए है, आईब्रो वाली जगह के लिए एप्लीकेटर नहीं है। इसके भी आगे एप्लीकेटर नहीं है, पंप है, ये मैंने निकाल के ब्रश से अप्लाई करना है। ब्रश होगा तो आप कंसील आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंसील आउट नहीं कर सकते। तो जो ब्रशेज आपको इसके लिए चाहिए होंगे वो होंगे इस तरह। ब्रश इससे मैं कंसील आउट करूंगी, इससे कॉम करूंगी। जो ब्रश के लिए मुझे स्पूली भी तो चाहिए ना लास्ट में, इस तरह का मिलता है तो बेस्ट एंड बेस्ट है, सस्ते में काम हो जाएगा आपका। अदरवाइज किट के अंदर भी आते हैं इस तरह के फ्लैट ब्रश। तो मैं उस ब्रश की मदद से, जो कि स्पूली के साथ था 2-in-1 ब्रश, उसकी मदद से मैं अपनी आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ, कंसील आउट कर रही हूँ आईब्रोज को, कि जो लाइन वगैरह बाहर निकल गई है तो वो अच्छे से कैंसिलेशन कर दूँ उसकी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। आप भी यही मेथड यूज़ करके अपनी आईब्रोज नीट करें। वैसे मैं अपनी आईब्रो को जो है वो कॉम कर लूँगी अपर साइड। आईब्रो शेप करने के बाद नेक्स्ट मेथड होता है फाउंडेशन अप्लाई करने का। फाउंडेशन में पार्टी क्वीन का यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी यूज़ करके दिखाऊंगी और फिर फाउंडेशन ब्रश की मदद से भी इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि इस तरीके से ज़्यादा बेस्ट है बेस बनाना। और आप लोग देखना और फिर खुद डिसाइड करना कि किस तरीके से बेस बनाना ज़्यादा बेटर है। ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सक कर लेता है एज़ कम्पेयर टू ब्रश। ब्रश प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा सक नहीं करता। ब्यूटी ब्लेंडर से हैवी कवरेज तो आती है लेकिन हमें प्रोडक्ट को लगाकर बार बार बेस को बिल्डअप करना पड़ता है। ब्रश से हमें बार बार बिल्डअप करना नहीं पड़ता। डायरेक्ट अप्लाई करें और ब्रश से ब्लेंड करें उसको अपर डायरेक्शन में और क्रिस क्रॉस डायरेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी बेस ब्लेंड होगी। और डार्क सर्कल्स जहाँ पे पिगमेंटेशन है, डबल टोन स्किन है, वहाँ पर भी। और जो ब्रश है वो आपके प्रोडक्ट सक नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटी ब्लेंडर। अब नेक्स्ट साइड जो है वो मैं ब्रश की मदद से कर रही हूँ फाउंडेशन जो है अपनी ब्लेंड। और आप देखना कि इसकी मदद से जो डार्क सर्कल वाला एरिया है ना और जो चिन वाला एरिया है वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन जो मैंने जहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से किया है वहाँ पे डार्क सर्कल्स मेरे प्रोमिनेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी भी। फाउंडेशन जो है आपने तब तक ब्लेंड करनी होती है जब तक फाउंडेशन की ओरिजिनल शाइन निकल के बाहर आ जाए। जिस तरह से अब आप देखना फॉरहेड और चीक्स पे शाइन आना शुरू हो जाएगी फाउंडेशन के अंदर। है ब्रश की हेल्प से की है और ये वाली जो साइड है वो की है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। और ये देखें ब्लेंडर ने ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट तो मेरा सक कर लिया है। और ब्रश को देखें इसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं आया। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लें कि आप ब्लेंडर से बेस बनाना चाहते हैं या ब्रश से बनाना चाहते हैं। तो जिन लड़कियों के पास ब्रश नहीं है तो उनके लिए एक सिंपल सी टिप है कि आप इस तरह से ना फिंगर से ब्लेंड कर लें अपनी बेस को या स्टिक फाउंडेशन को या जो भी चीज़ है आप। और फिर ब्यूटी ब्लेंडर को आप डैम करें पानी के अंदर, उसके बाद उसका पानी जो है अच्छे से स्क्वीज कर लें, निचोड़ लें अच्छे से उसका पानी। और उसके बाद आप उसको टैप टैप करके या बाउंसिंग मोशन में आप अपनी बेस को जो है वो सेट कर लें। उससे ये होगा कोई हार्श लाइन फिंगर से तो ऑलरेडी जो आपकी बेस है वो फिंगर की हीट की वजह से अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी स्किन के अंदर। और उसके बाद जब आप उसके अंदर डैम ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करेंगी या मतलब कि आपने सिर्फ टैप टैप करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट सक ना करे। प्रोडक्ट आप ऑलरेडी फिंगर से बिठा चुके हो, सिर्फ आपने उसे टैप टैप करके अगर कुछ जगह पे प्रोडक्ट आपकी रह गई है तो वो उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है या कंसील आउट करने का या पेनकेक अप्लाई करने। गर्मियाँ आ गई है ना तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। स्पंज की मदद से कर लेते हैं, एक तरफ से इस ब्रश की मदद से कर लेते हैं। पेनकेक को आप गीला कर लें, आप बेशक अलग से पेस्ट बनाना है अलग से बना लें खुरच के, या पेनकेक के ऊपर ही वाटर स्प्रे करके उसको गीला कर लें। अब एक तरफ से ब्रश की हेल्प से अप्लाई करेंगे और एक तरफ से अप्लाई करेंगे हम स्पंज की हेल्प से। और मैंने इस तरह से शावर डाल के पेनकेक के ऊपर उसको गीला करके थोड़ा सा पेस्ट बना के और फिर टैप टैप करके अप्लाई किया। और पेनकेक आपको पता है जैसे जैसे ड्राई होता जाता है क्योंकि वाटर बेस होती है, जैसे जैसे ड्राई होती जाती है उतना अच्छा इसका रिजल्ट आता जाता है। तो अब ये मैंने स्पंज की मदद से टैप टैप करके अप्लाई किया। पेनकेक अप्लाई करने के लिए यही वाले स्पंज होते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो इस तरह से फॉर्म में बिल्कुल पतले आते हैं। अब ये देखा जो मैंने ब्रश से बेस अप्लाई की वहाँ पे अभी भी लाइंस थी और जो स्पंज से की थी उसमें लाइंस नहीं है। कि जो पेनकेक जो है ना वो स्पंज होता है ना उससे ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है एज कम्पेयर टू ब्रश। क्योंकि ना स्पंज से हम ये होता है ना उसको डैम करके प्रेस कर देते हैं स्किन के अंदर, पेनिट्रेट कर देते हैं अच्छे से। ब्रश से अगर हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे ना ब्रश तो वो ऑलरेडी जो लगी हुई बेस होती है ना उसको भी रिप्लेस कर देता है। ये मेरा अपना ओपिनियन। ये वाले ब्रशेस कंटूरिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब इस वाले ब्रश की हेल्प से मैं कंटूरिंग कर रही हूँ और कंटूरिंग जो है वो मैंने अपनी थोड़ी सी चेंज कर ली है जैसे कि मैंने आपको बताया था। पिछले मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्दी फेस स्लिम फेस के लिए कंटूरिंग बताई हुई है किस तरीके से करते हैं। तो वो आप पिछली प्रीवियस वीडियोज़ देखिए उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई हुई है कंटूरिंग के। कंटूरिंग हो गई है हमारी। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है ब्लश। ब्लश के लिए ये वाले ब्रशेस यूज़ होते हैं और मैं ब्लश अप्लाई करूँगी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे और इसके अलावा नोज़ की टिप पे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है कि नोज़ की टिप जो है वो भी थोड़ी सी पिंकिश लगनी चाहिए ताकि नेचुरल लुक आए चिन पे और फॉरहेड पे ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे। और जहाँ पे मैंने ब्लेंड किया हुआ है कंटूरिंग को तो वहाँ पे भी मैं ऑलरेडी ब्लश अप्लाई करूँगी। तो मतलब ये जो चीज़ है ना ये हम विदाउट ब्रश की हेल्प से, विदाउट ब्रश के हम अप्लाई नहीं कर सकते इतना प्रोफेशनली या इतना नीटली। अगर हम फिंगर से भी अप्लाई करेंगे तो वो बेस रिमूव कर। अब नेक्स्ट स्टेप है फेस पाउडर या लूज पाउडर अप्लाई करने का। तो गर्मियाँ हैं तो पूरी बेस है गर्मियों के हिसाब से, तो मैं एक तरफ
तरफ से जो लूज फेस पाउडर के अंदर ऑलरेडी स्पंज आता है उसकी हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। मतलब कि इधर इतना ज़रूरी नहीं है आप अगर ब्रश लें, अगर उसके अंदर आपके पास इस तरह का स्पंज है तो इससे भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, इजीली पेनिट्रेट हो जाता है। और डार्क सर्कल वाली जगह पर लगाना है तो इस तरह से फोल्ड करके लगा लें, इससे भी इजीली लग जाता है। और दूसरी तरफ से मैं आपको ब्रश की हेल्प से लगा के दिखा रही हूँ। दो ब्रश से लगा लें या स्पंज से लगा लें, एक ही बात है। बाद जो प्रोसीजर है वो है लिपस्टिक अप्लाई करने का। जो मैंने लूज फेस पाउडर लगाया था वो मैंने एज इट इज फेस पे छोड़ दिया है। लिपस्टिक के अंदर भी आपको पता है आप एप्लीकेटर आते हैं इस तरह के, मगर जो लोग ब्लू लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना, अगर वो लोग ब्रश से लगाना चाहते हैं तो ब्रश से लगा लें, वरना तो लड़कियां उससे भी लगा लेती हैं, लिपस्टिक से भी डायरेक्ट। तो ये भी इसके एप्लीकेटर इतने अच्छे होते हैं, इतने स्लिम और इतने अच्छे इनकी शेप होती है कि इससे भी इतनी अच्छी लिपस्टिक लग जाती है, ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इसको डिफाइन करने के लिए हमें कंसीलर ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो हमने आईब्रो वाला ब्रश लिया था जिसके अंदर 2-in-1 कंसीलर था, ये वाला कंसीलर ब्रश जो था जिससे मैंने आईब्रो को भी डिफाइन किया था, इसी की हेल्प से हम अपर लिप को भी हमने कंटोरिंग डिफाइन करनी है। इसी एक ब्रश की मदद से ये सब चीज़ें हमारी हल हो जाएंगी। अगर आप लोगों को ये ब्रश नहीं मिल रहा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूँ किसी ऑनलाइन पेज पे, और कोशिश करूँगी कि इकोनॉमिकली हो जिस रेंज में मुझे मिला है। मैंने अप्लाई करना है हाइलाइटर, लेकिन हाइलाइटर से पहले जो लूज़ पाउडर होता है उसको ब्लेंड आउट करना और झाड़ना बहुत नेसेसरी होता है। तो मैं जो ये वाला ब्रश है, आप ये वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा आप ये फैन ब्रश जो होता है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आप बेशक यूँ ही करके इसको फॉलो कर लें या इसकी वजह से कर लें, बेशक जो भी दोनों में से आपके पास है उसकी मदद से जो एक्सेस पाउडर है फॉल आउट कर सकते हैं। एक डॉट मैंने लगाया यहाँ, एक डॉट मैंने लगाया यहाँ, इतना सा। मेरा जो लिक्विड इल्यूमिनेटर होता है ना, वो मोस्टली फिंगर की मदद से ही ब्लेंड करती हूँ, और हाइलाइटर भी फिंगर की मदद से लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा आता है उसकी मदद से, देखना भी आप। लिक्विड इल्यूमिनेटर हो या पाउडर फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हाइलाइटर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए भी नेसेसरी नहीं है कि आपके पास ब्रश होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से भी बहुत ज़्यादा अच्छा अप्लाई होता है। हम जब भी ब्राइट करते हैं तो हम मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो फिंगर की मदद से ही करते हैं, क्योंकि उससे वो ज़्यादा अच्छा स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ब्रश की मदद से अप्लाई करो ना इल्यूमिनेटर या हाइलाइटर वगैरह, तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा वेस्ट होता है और ज़ाया हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फिंगर। और फिंगर से अगर आप अप्लाई करेंगे तो ब्रशेस से आपको पता है एलर्जी भी हो सकती है, सिंथेटिक नहीं हो अगर ब्रशेस, तो फिंगर से तो एलर्जी वगैरह नहीं होती, बार बार वॉश कर लेते हैं हम हाथ अपने, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर किसी के पास ब्रश नहीं है तो वो टेंशन में रहे कि मेरे पास ब्रश नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। और मैं इल्यूमिनेटर और हाइलाइटर मोस्टली कहीं जाना हो शादी वगैरह पे, या कोई तैयार कर रही हूँ पार्टी मेकअप या ब्राइड वगैरह, तो मैं मोस्टली फिंगर से अप्लाई करती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ये, उससे शाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और जैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रेश करना पड़ता है ना हाइलाइटर वगैरह, इस तरह का कोई सीन नहीं होता, फिक्स हो जाती है सही। जिस तरह से अभी आप देखना भी मैं लगा के ना आप लोगों को अपनी क्लोज से लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके का लग रहा है, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी लगाती रही हूँ और आप लोग पूछते रहे हैं। ये देखें आप क्लोज से लुक, ये कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि कुछ लगाया हुआ है। और जिस तरह से ग्लिटर चंक्स होते हैं अक्सर हाइलाइटर्स में, उस तरह का भी कोई सीन नहीं है। इल्यूमिनेटर का ये फ़ायदा है। अब नेक्स्ट स्टेप है आई मेकअप करने का। तो कंटूरिंग तो आपको पता है मैंने आइज़ की ऑलरेडी की हुई थी, तो ये मैं पार्टी क्वीन की ही आई शेडो किट है, जिसकी मदद से मैं सॉकेट को ब्लेंड कर रही हूँ। जो मैंने 3-4 ब्रशेज का सेट लिया था और आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी के अंदर से जो थोड़ा सा स्लांट ब्रश था उसके हिसाब से कंटूरिंग को डिफाइन किया। और जो फ्लैट ब्रश था वो लेके मैंने जो आई शेडो वाली जगह जो सॉकेट एरिया है वहाँ पे आई शेड अप्लाई करूँगी इस तरीके से। और उसके बाद जो एक और ब्रश था जो बिल्कुल एक जैसा था, वो फ्लफी था, जो हार्श लाइन रह गई है उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इस ब्रश की मदद से, ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए और जो आई मेकअप है वो अच्छे से ब्लेंडेबल लगे। मीन के ये वाले ब्रशेज जो हैं आपके लिए नेसेसरी हैं। फिर उसके बाद हम हाईलाइटर अप्लाई करेंगे। हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए फैन ब्रश, पहले मैंने आपको फिंगर टिप से अप्लाई करना सिखाया था, अब फैन ब्रश से जो है वो इस तरीके से हाईलाइटर अप्लाई होता है। फैन ब्रश जो है वो ऑलमोस्ट हर ब्रश किट के अंदर अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो एक और ब्रश है फ्लफी, जो मैंने मिस्ट्रोज वाली वीडियो में यूज़ किए हैं, तो वो वाले ब्रशेज़ अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर लें, वो भी आपको सेपरेट मिल जाएंगे। मतलब कि ये ब्रशेज़ जो है आप सेपरेट बाय कर लें। और उसके बाद ये वाला जो पेंसिल ब्रश है इसकी मदद से जो मैं टेयर डक वाला एरिया है उसको हाईलाइट करूँगी। हाँ का एप्लीकेटर, इसका फ़ायदा ये इसकी हेल्प से ना, अगर आपने लेशेज़ लगाई है ना फेक, तो आप इसको इस तरह से प्रेस करके ना ओरिजिनल लेशेज़ और फेक लेशेज़ को मर्ज कर सकते हैं।
और अब ये लैशेज़ अप्लाई करने लगी हूँ उसी एप्लीकेटर की मदद से। और ये जो लैशेज़ हैं मुझे रिमिशा जो है यूट्यूबर हैं उन्होंने सेंड की थी, तो ये मैं अप्लाई करी। उसके अलावा ये न्यूड हुदा का न्यूड पैलेट है और मॉर्फी जैकलिन हिल का पैलेट जो आपको बैक साइड नज़र आ रहा है। और ये जो एप्लीकेटर है ये भी मुझे अफोर्डेबल मेकअप ने भेजा था एज अ PR यूज़ करने के लिए। ये है मास्टर ड्यूब, रिजल्ट अच्छा है। जो इनका आई शेड वगैरह है वो भी बिल्डअप करना। जो मेकअप लुक थी वो बहुत ज़्यादा न्यूड थी, तो मैंने इस वजह से आईज़ में कभी न्यूड ही रखा। और मैंने जो हुदा का न्यूड ड्यूब था उसमें से मैंने एक शेड निकाल के लाइट सा आईज़ पे अप्लाई कर लिया है। और पिगमेंटेशन अच्छी है इसकी, फिर इसका पील ऑफ भी इतना नहीं है, थोड़ा सा 1-2 दफ़ा अप्लाई करना पड़ता है बस, और बस ऑल सेट। तो ये अब मैं एप्लीकेटर की मदद से लेश, जो मिनीसो से मैंने लेश एप्लीकेटर लिया था ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन उसका जो एंड था ना उसके ऊपर एक टिप बनी हुई थी जिसकी हेल्प से ना हम प्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर वो टिप नहीं है लेकिन थोड़ा सा रीज़नेबल आता है। आगे से सेम उसी तरह का है, पीछे बस टिप नहीं है इसके, और वो थोड़ा सा बड़ा है इस साइज़ में और ये छोटा है इस साइज़ में, लेकिन इससे भी लेश अच्छे से अप्लाई हो जाती हैं और अच्छे से मर्ज भी जाती हैं। तो ये देखिए मैंने लेश अप्लाई की है, ये फाइनल लुक है। और अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ नीचे, क्योंकि मैंने मस्कारा पहले नहीं लगाया था। अगर पहले लगा लो तो बाद में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब ये बाद में मैं दोनों अपनी ओरिजिनल लैशेज़ और फेक लैशेज़ को आपस में मर्ज कर रही हूँ। इसका ना वैसे एप्लीकेटर भी मिलता है मस्कारा का, और वो मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही हूँ, शायद अली एक्सप्रेस से मैं मंगवाऊँ ऑनलाइन, जिसको रख के मस्कारे को आप अच्छे से लैशेज़ को मस्कारा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी अपर आई पे ना लगे मस्कारा वगैरह, मुझे नीट ना करना पड़े। तो ये मैंने लगा लिया मस्कारा और लोअर लैश लाइन पे भी लगा लिया। मिस रोज़ का मस्कारा यूज़ किया था मैंने। ओके, अब ये मैं पार्टी क्वीन का ही काजल है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं होता ये जो काजल है ये वाला, क्योंकि मैंने लाइनर वगैरह नहीं लगाया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक रखी थी तो मुझे आइज़ बहुत ज़्यादा एम्प्टी लग रही थी अपनी, और मैंने जाना था शादी पे तो मैंने इस वजह से ये काजल नीचे लगा के इसको ब्राउन शेड मैंने लिया था मॉर्फी जैकलिन हिल का पैलेट लेकर, उसके अंदर से एक ब्राउन शेड लिया मैंने और उसकी हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। और उससे पहले जो हेयर स्टाइल वाली वीडियो की थी मैंने, उसके बाद जो मैंने एक ब्यूटी वर्ल्ड वाली वीडियो की थी, उन सब के अंदर जो मैंने आई शेड वगैरह यूज़ किए थे ना वो मैंने मॉर्फी हिल का जो ड्यूब है और जो हुदा का ड्यूब है इन दोनों से ही आई मेकअप मैंने किया था, उसके इन दोनों के अंदर चेक करने के लिए कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो मुझे अच्छा लगा था। ये थी हमारी अल्टीमेट मेकअप ब्रशेस गाइड, ब्रशेस नेसेसरी थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूँगी कि आप लोग सेपरेट बाय कर लें। और जो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड है, जैसे कि मुझे आई लव मेकअप आलिया के ब्रशेस बहुत अच्छे लगते हैं। ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लशिंग वाला जो ब्रश है, ब्लश वाला ब्रश है, हाइलाइटर वाला ब्रश है, और उनका जो आईब्रोज वाला ब्रश है ना जो इस 2-in-1 है, पुराने वाले सेट में था, न्यू वाले में नहीं है। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली आप लोग ना सेपरेट ब्रशेस भी अपनी वेबसाइट्स पर लगाए हैं कि जो लोग सेपरेट ब्रशेस खरीदना चाहते हैं तो वो लोग वो भी खरीद सकते हैं। और जो ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स मैंने इसके अंदर यूज़ किया था, फार्सली का सीरम और बेनिफिट के ल्यूमिनेट, जैकलिन हिल और हुदा का जो न्यूड पैलेट था, वो सब जो है वो मास्टर कॉपी है और उसकी मदद से ये लुक मैंने अचीव की है। लेकिन जो पार्टी क्वीन का सारा कॉस्मेटिक्स था वो ओरिजिनल पूरी किट आप लोग बाय मत करें, आपके पैसे वेस्ट होंगे। ऑलरेडी जिन्होंने बाय की हुई होंगी ना वो लोग नीचे प्लीज़ कमेंट करके बता दें कि आप लोगों ने किस किस कंपनी की किट बाय की थी और कितनी यूजफुल है। उसमें से आधे से ज़्यादा ब्रशेस तो हैं वो यूजलेस हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, इस तरह से और लड़कियों को गाइडेंस मिल जाती है। क्योंकि जब भी वीडियो देखता है, जैसे मैं खुद भी अगर किसी की वीडियो देखती हूँ ना तो मैं सबसे पहले सीधी कमेंट में जाती हूँ और देखती हूँ कि कमेंट में क्या रिस्पांस आया हुआ है इस वीडियो से रिलेटेड। ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।